हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है। चैप्टर 62। ध्रुव आरोही की तरफ देखकर उससे कुछ कहने ही वाला था कि आरोही ने अचानक अपने पर्स में हाथ डालकर कुछ निकाल लिया और ध्रुव के सामने करते हुए बोली, इसी के बारे में पूछने वाले थे ना। उसके हाथ में वही वॉच ब्रेसलेट था। उसे देखते ही ध्रुव के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। वो हल्के से हंसते हुए बोला, जब पता है तो फिर पहना क्यों नहीं इसे? मैंने तुम्हें ये पहनने के लिए दिया था, रखने के लिए नहीं। आरोही ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, मुझे पता है, मैं पहन रही थी लेकिन मुझसे ठीक से पहना ही नहीं गया, इसलिए पर्स में रख लिया। सोचा था किसी से हेल्प लेकर पहन लूंगी, फिर भूल गई। फिर उसने ध्रुव की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, अब याद आ गया है तो तुम ही पहना दो, सुबह की तरह। ध्रुव ने बिना कुछ कहे हल्की मुस्कान के साथ ब्रेसलेट उसके हाथ से लिया और बड़े ध्यान से उसके हाथ में पहनाने लगा। वो वही वॉच ब्रेसलेट था जो सुबह उसने खुद अपने हाथों से आरोही को गिफ्ट किया था। ध्रुव ने ब्रेसलेट ठीक करते हुए कहा, अब ठीक है, कहीं नहीं गिरेगा। आरोही ने अपना हाथ देखा और हल्की मुस्कान के साथ धीरे से कहा, थैंक यू। दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी केक कटिंग की अनाउंसमेंट हो गई। आरोही मुस्कुराते हुए अपनी चेयर से खड़ी हुई और सेंटर की तरफ बढ़ते हुए ध्रुव को भी इशारे से बुलाया। दोनों वहां पहुंचे जहां पहले से ही सभी लोग आरोही का इंतजार कर रहे थे। सामने एक बड़ा सा खूबसूरत केक रखा हुआ था। देव मेहरा मुस्कुराते हुए आरोही के पास आए और प्यार से उसे हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस लिखी हुई एक व्हाइट रिबन पहना दी। आरोही की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। उसने मुस्कुराते हुए केक कट किया और फिर एक एक करके सबको खिलाने लगी। सबने बारी बारी से उसे गिफ्ट्स दिए। जब आरोही ने चिराग को केक खिलाया तो उसने एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स आगे दिया, जिसे देखते ही आरोही ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे ये नहीं चाहिए। चिराग हंसते हुए बोला, पहले खोल कर तो देख ले। आरोही ने बॉक्स खोला और अगले ही पल उसकी आंखें खुशी से फैल गईं। अंदर उसकी फेवरेट बाइक की कीज थी, वही बाइक जो वो बहुत टाइम से लेना चाहती थी लेकिन एज कम होने की वजह से नहीं ले पाई थी। आरोही ने खुशी से चिराग की तरफ देखा। चिराग ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, मैंने कहा था ना, तेरे 18th बर्थडे पर मैं तुझे ये दिलवा दूंगा। फिर टीजिंग टोन में बोला, अब तुझे आरुष की बाइक चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तेरे पास तेरी खुद की बाइक होगी। आरोही खुशी से चिराग के गले लगते हुए बोली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच भाई। फिर उससे अलग होकर थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए बोली, मतलब आप मुझे बस परेशान करने के लिए कह रहे थे कि इयररिंग्स गिफ्ट करूंगा। चिराग जोर से हंस पड़ा। उसे हंसते देख आरोही के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई। आरोही ने धीरे से कहा, भाई। चिराग ने उसकी तरफ देखा तो आरोही ने आगे कहा, आपने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया है इसलिए मैं भी आपको कुछ देना चाहती हूँ। चिराग ने हैरान होकर सवाल किया, मतलब? आरोही मुस्कुराते हुए बोली, मतलब मेरे पास भी आपके लिए रिटर्न गिफ्ट है। चिराग हंसते हुए बोला, अरे इसकी क्या जरूरत है, आज तेरा बर्थडे है, मेरा नहीं, फिर किस बात का गिफ्ट दे रही है? आरोही ने सॉफ्टली कहा, अपनों को गिफ्ट देने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए होती भाई। उसकी ड्रामेटिकली बातें सुन चिराग ने न में सर हिलाकर बोला, अच्छा ठीक है, समझ गया ड्रामा क्वीन, अब ला दे क्या लाई है मेरे लिए। फिर वो इधर उधर देखने लगी। सब लोग उन्हीं दोनों को देख रहे थे। मन ही मन उसने सोचा, अभी नहीं, इतने लोग हैं, बाद में दूंगी। उसने मुस्कुराकर कहा, अभी तो खुद मेरे पास भी नहीं है, लेकिन जल्दी आ जाएगा, तब दूंगी, तब तक वेट कीजिए आप। चिराग ने मुस्कुराकर सर हिलाते हुए कहा, ठीक है महारानी जी। उसकी बात सुन आरोही हंस पड़ी। उसके बाद बाकी और लोगों ने भी आरोही को गिफ्ट्स दिए। बाकी गेस्ट्स खाने के लिए चले गए। वहीं गार्डन के एक साइड में खाने का अरेंजमेंट्स किया गया था। वेटर सबको उनकी टेबल पर ही जाकर सर्व कर रहे थे। धीरे धीरे पार्टी ऑलमोस्ट खत्म होने लगी। अब सिर्फ कुछ ही फैमिलीज बची थी, मेहरा फैमिली, कपूर फैमिली, रायजादा फैमिली और तनीषा की फैमिली यानी सिंह फैमिली। चारों फैमिलीज के लिए एक बड़ी टेबल सेट की गई। सब साथ बैठकर बातें करते हुए डिनर करने लगे। आरोही चिराग के बगल में बैठी थी। तभी वहां एक लड़का आया, लगभग चिराग की एज का। उसे देखते ही आरोही उठ खड़ी हुई और उसके पास जाते हुए बोली, आपने बहुत देर कर दी आने में, पूरी पार्टी खत्म हो गई तब आप आए। वो लड़का कुछ बोल पाता उससे पहले ही चिराग भी उठकर उनके पास आ गया और उसे सवाल करते हुए बोला, वैभव, तुम यहाँ इस वक्त कोई जरूरी काम आ गया था क्या? आरोही ने चिराग को रोकते हुए कहा, भाई आज भी काम? इस टाइम भी आपको काम की पड़ी है? इन्हें मैंने बुलाया था लेकिन ये इतनी देर से आई। वैभव ने आरोही की तरफ देखकर कहा, सॉरी, मैं। वो अपनी बात पूरी भी कर पाता उससे पहले ही आरोही ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने कितनी बार कहा है मुझे मैम मत बोला करो। वैभव ने तुरंत कहा, सॉरी आरोही, कुछ जरूरी काम आ गया था, लेकिन आपका काम ज्यादा जरूरी था, इसलिए सब छोड़कर यहाँ आ गया। इतना कहकर उसने अपनी पॉकेट से एक एनवेलप निकाला और आरोही की तरफ बढ़ा दिया।
आरोही ने मुस्कुराते हुए एनवेलप ले लिया। ये सब देख चिराग की नजर आरोही और वैभव दोनों पर ही टिक गई। उसकी आंखों में हल्की सी नाराजगी थी। वो वैभव की तरफ देखते हुए सीरियस होकर बोला, तुम मुझे ये बताओ, तुम मेरी असिस्टेंट हो या मेरी इस बहन के? क्योंकि ज्यादातर वक्त तो तुम इसके ही किसी ना किसी काम में बिजी रहते हो। चिराग की बात सुनकर वैभव एकदम से डर गया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि आरोही बीच में ही बोल पड़ी, भाई आप उनसे क्यों कुछ कह रहे हैं? अगर कुछ कहना है तो मुझसे कहिए डायरेक्टली। वो तो बस मेरी हेल्प कर रहे थे, तो अब आप उन्हें मत डांटिए। आरोही की ये बात सुनकर चिराग कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसकी नजर आरोही के हाथ में पकड़े एनवेलप पर गई। वो थोड़ा शांत होते हुए बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि इस एनवेलप में क्या है और तुम्हें मेरे असिस्टेंट से ऐसा क्या काम था जो उसने मुझे भी नहीं बताया? आरोही हल्की मुस्कान के साथ बोली, आपको जल्दी ही सब पता चल जाएगा। फिर उसने बात बदलते हुए कहा, अभी चलिए ना, पहले डिनर कर लेते हैं। चिराग ने हल्का सा मुंह बनाया और बिना कुछ कहे अपनी चेयर पर वापस बैठ गया। आरोही ने वैभव की तरफ देखकर धीरे से कहा, थैंक यू सो मच, इस बार आपका डबल बोनस पक्का। आप भी डिनर करके जाइएगा। वैभव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हैप्पी बर्थडे आरोही मैम, एंड सॉरी मैं आप लोग के साथ डिनर नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले ही डिनर कर चुका हूँ। अभी मुझे निकलना होगा, कुछ जरूरी काम पूरे करने हैं बॉस के जाने से पहले। आरोही कुछ बोल पाती उससे पहले ही वैभव वहां से चला गया। वो भी आकर चिराग के बगल में बैठ गई और चुपचाप डिनर करने लगी। चारों तरफ लोगों की नजर कभी आरोही पर तो कभी चिराग पर जा रही थी, लेकिन किसी ने कुछ पूछा नहीं। डिनर के बाद सब लोग आपस में बातें करने लगे। तभी चिराग ने आरोही की तरफ देखकर सवाल किया, अब बता, तूने वैभव से किस बात की हेल्प ली थी? आरोही मुस्कुराई। फिर उसने वो एनवेलप चिराग की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आपका रिटर्न गिफ्ट देने के लिए मैंने उन्हीं की हेल्प ली थी। ये आपके लिए है भाई, आई होप आपको मेरा गिफ्ट पसंद आए। चिराग हैरानी से एनवेलप को देखने लगा। फिर उसने आरोही की तरफ देखकर हैरानी से कहा, इसमें क्या है? आरोही ने धीरे से कहा, आप खोलकर तो देखिए। चिराग ने एनवेलप खोला और अंदर रखी चीज जैसे ही बाहर निकाली, वो एकदम से चौंक कर बोला, कल की मनाली की टिकट्स? आरोही ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। अब चिराग के साथ साथ वहाँ मौजूद सभी लोग आरोही को हैरानी से देखने लगे थे। चिराग ने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, अरे ये हाँ में सिर क्यों हिला रही है? मुझे दिख रहा है कि ये मनाली की टिकट्स हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि तूने मनाली की फ्लाइट क्यों बुक की है? तू मनाली जाने वाली है क्या? चिराग की बात सुनकर आरोही ने उसे घूर कर देखते हुए सवाल किया, पहले आप मुझे ये बताइए, ये टिकट्स किसके हाथ में है? चिराग ने कंफ्यूज होकर कहा, मेरे? आरोही ने फिर से उसी तरह सवाल किया, और मैंने इन्हें किसको दिया है? चिराग ने फिर कंफ्यूज होकर जवाब दिया, मुझे। आरोही अब थोड़ा नॉर्मल होकर बोली, और ये रिटर्न गिफ्ट किसका है? चिराग ने फिर से उसी तरह जवाब दिया, मेरा? लेकिन आरोही अब हल्की मुस्कान के साथ बोली, तो फिर इसके अंदर का सामान किसका होगा? चिराग सिर खुजाते हुए बोला, मेरा। अब आरोही मुस्कुराकर आगे बोली, तो फिर मनाली कौन जाएगा? उसकी इस बात को सुनकर चिराग चौंक कर बोला, लेकिन मैं मनाली क्यों जाऊंगा? आरोही ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी भाभी को मनाने। ये सुनते ही सब लोग सन्न रह गए। चिराग भी हैरानी से आरोही को देखने लगा। उसने झट से सवाल किया, क्या क्या कहा तूने? तेरी भाभी? फिर खुद को संभालते हुए बोला, पागल हो गई है क्या? लगता है बर्थडे की खुशी में तेरा दिमाग काम करना बंद कर गया है। मेरी शादी अभी हुई नहीं है तो तेरी भाभी कहाँ से आ गई? आरोही शांतु से बोली, अगर अभी नहीं हुई है तो हो जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब चिराग को थोड़ा गुस्सा आने लगा। वो खुद को किसी तरह शांत रखने की कोशिश करते हुए बोला, देख आरोही, ये फालतू की बातें बंद कर और साफ साफ बता, तूने मनाली की टिकट्स क्यों बुक की हैं? आरोही मुस्कुराकर, बताया तो आपको, भाभी को मनाकर वापस लाने के लिए। चिराग ने इस बार गुस्से में कहा, कौन सी भाभी? किसकी भाभी? आरोही एक कदम पीछे होकर थोड़ी तेज आवाज में बोली, कृति भाभी। पूरा माहौल एकदम से चुप हो गया। चिराग इतना हैरान था कि जैसे उसका दिमाग काम करना ही बंद कर गया हो। वो एक स्टैचू की तरह खड़ा बस आरोही को देख रहा था। देव मेहरा आरोही की तरफ देखकर बोले, ये आप क्या बोल रही हो प्रिंसेस? और ये कृति कौन है? आरोही ने उनकी तरफ देखकर कहा, पापा प्लीज अभी कुछ मत पूछिए, आप सबको थोड़ी ही देर में सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिर हल्की मुस्कान के साथ आगे कहा, और मैंने आपसे कहा था ना कि भाई जल्दी ही शादी के लिए हाँ करेंगे, बस अब अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग उन्हें तैयार कर रही हूँ। आरोही वापस चिराग की तरफ मुड़ी। वो अब भी खुद में ही खोया हुआ था। आरोही ने उसके पास जाकर उसे हल्का सा हिलाते हुए कहा, भाई। चिराग जैसे होश में आया। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे।
आरोही ने उसे चेयर पर बिठाया और पानी देते हुए बोली, पहले पानी पी लीजिए। चिराग ने पानी पी लिया, फिर सवालिया नजरों से आरोही को देखने लगा। आरोही उसके बगल में बैठी उसका हाथ थामकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, भाई, आपको क्या लगा था कि अगर आप किसी को बताएंगे नहीं तो मुझे या किसी और को पता नहीं चलेगा? उसकी आवाज अब नर्म हो गई थी। मैं भले ही आपसे छोटी हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं कि आपके दर्द को न समझ पाऊँ। आप सबके सामने खुद को खुश दिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन अंदर से बहुत दुखी थे, है ना? चिराग अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था, वो बस एकटक आरोही को देख रहा था। उसकी आंखों में अब हल्की सी नमी उतरने लगी थी, जैसे अब तक जो दर्द उसने खुद के भीतर दबा रखा था वो धीरे धीरे बाहर आने लगा हो। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।